क्या किसी स्टेट का सीएम इतना इनसिक्योर हो सकता है कि सिर्फ एक ट्रेलर देख के ही हिल जाए? क्या ऋतिक रोशन अब सिर्फ एक सुपरस्टार हैं या सिस्टम के खिलाफ उठती आवाज का नया चेहरा बन चुके हैं? और अगर किसी फिल्म में सच दिख जाए तो उसे छुपाना चाहिए या हर एक घर तक पहुंचाना चाहिए? ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं था, ये सरकारी अहंकार पे मारा गया एक सिनेमैटिक थप्पड़ था। अब सवाल ये है, क्या सरकार को सच से डर लगता है या ऋतिक रोशन ही अब सच बन चुके हैं? सुबह का टाइम था, एक मल्टीप्लेक्स में स्क्रीनिंग चल रही थी। स्क्रीन पे वॉर 2 का धमाकेदार ट्रेलर चल रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे और कुछ लोग चुपचाप देख रहे थे। लेकिन वीआईपी बॉक्स में बैठे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा एकदम टाइट था। एक सीन में एक रॉ एजेंट कहता है, देश बिकता नहीं, खून से सींचा जाता है। योगी ने आंखें झुकाईं और अपने पीए की तरफ देखा। वहीं पे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के फॉरेन डेलीगेट्स भी बैठे थे। ट्रेलर का उस वक्त दिखना योगी के लिए एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट बन गया। तुरंत फोन उठाया गया और यूट्यूब इंडिया को कांटेक्ट किया गया। कहा गया, ये ट्रेलर अभी के अभी हटाओ। ऋतिक को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत अपनी टीम से पूछा, किसने ट्रेलर डिलीट करवाया? किसी के पास जवाब नहीं था। सिर्फ 2 घंटे में ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म से गायब हो चुका था। प्रोडक्शन हाउस कंफ्यूज्ड था, फैंस आउटरेज में थे और ऋतिक का गुस्सा कंट्रोल से बाहर। ऋतिक ने सीधा बोला, जब ट्रेलर सेंसर बोर्ड से अप्रूव्ड है तो बिना नोटिस के कैसे डिलीट कर दिया गया? किसने हिम्मत की? उसी रात ऋतिक को एक अनऑथराइज्ड ईमेल आई। सब्जेक्ट लाइन थी, फ्रॉम सीएम ऑफिस, इमीडिएट टेक डाउन रिक्वेस्ट। मेल में क्लियरली लिखा था कि ट्रेलर को ऑफिशियली सीएम ऑफिस ने रिमूव करवाया है। ऋतिक ने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रेलर क्यों हटा। मैं पूछता हूं योगी जी से, सिर्फ एक सीन से नींद उड़ गई तो सोचो पूरी फिल्म क्या करेगी। सोशल मीडिया पर आग लग गई। हैशटैग्स जैसे जस्टिस फॉर वॉर 2 और ऋतिक वे सिस्टम ट्रेंड करने लगे। पब्लिक 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई। कुछ लोग ऋतिक को एक नए रिबेलियन की आवाज मान रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ये फिल्म सरकार पे डायरेक्ट अटैक है। लखनऊ में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। योगी जी ने साफ कहा, ये फिल्म हमारी संस्कृति और सरकारी इमेज के खिलाफ है। ऑर्डर दिया गया, सर्टिफिकेट होल्ड करो। सेंसर बोर्ड ने फाइल रोक दी। ऋतिक ने दोबारा बोर्ड से कांटेक्ट किया। हर जगह से एक ही रिप्लाई, करंटली अनअवेलेबल। ऋतिक का फेस काम था, लेकिन आंखों में तूफान था। ये किसी फिल्म माफिया का केस नहीं था, ये सिस्टम से ओपन वॉर थी। ऋतिक ने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब से कांटेक्ट किया। हर जगह सेम कंडीशन, सेंसर सर्टिफिकेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तब उनकी टेक टीम के एक मेंबर ने आइडिया दिया, सर, आप यूट्यूब पे डायरेक्टली रिलीज कर सकते हो, आपके पास पूरी पावर है। ऋतिक ने डिसाइड किया, अब फिल्म सिर्फ यूट्यूब पे आएगी। न सेंसर का डर, न सिस्टम का प्रेशर, सिर्फ सच डायरेक्ट लोगों तक। अगले 48 घंटे में फिल्म इनकोड हो गई। प्रीमियर डेट फिक्स हुई, 1 अगस्त रात 8 बजे। सीएम ऑफिस ने दोबारा रिएक्ट किया। इस बार लीगल रूट का प्लान बना। यूट्यूब को लीगल नोटिस देने की धमकी दी गई, लेकिन यूट्यूब इंडिया का जवाब था, जब तक कोर्ट का रिटन ऑर्डर नहीं मिलता हम किसी भी इंडिपेंडेंट कंटेंट को नहीं हटा सकते। सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतिक ने कहा, ये देश है, किसी एक का राज्य नहीं, और मैं आवाज हूं, खौफ नहीं। उसके बाद साउथ इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। जूनियर एनटीआर ने बोला, जो नेता सच से डरते हैं उनका कुर्सी पे रहना ही एक मजाक है। रिक्शा ड्राइवर्स, स्टूडेंट्स, शॉपकीपर्स, हर कोई ऋतिक के सपोर्ट में खड़ा हो गया। लखनऊ के एक मंदिर में सीएम एक पंडित के सामने बैठे थे। योगी जी बोले, मुझे राज चलाना है, नाटक नहीं। पंडित हंस के बोला, महाराज, ये नाटक नहीं, सच की आंधी है। अगर आप रोकेंगे तो ये तूफान बन जाएगी। योगी जी चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर समझ गए कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये लोगों के इमोशंस की आवाज है। सेंसर बोर्ड, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ और ऋतिक रोशन, एक इंसान, एक आवाज दूसरी तरफ। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वही ऋतिक जो हमेशा अपनी फिल्म्स में देशभक्ति का मैसेज देते आए हैं, आज उनका खुद का पेट्रियटिज्म क्वेश्चन में आ गया। जब योगी
जी ने पब्लिक में कहा, मैं कहा, क्या इंडिया में एक्टर होना मतलब लॉ के ऊपर होना? तो ऋतिक ने अपने दिल की बात एक प्राइवेट प्रेस मीट में कही, मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूं, पर मैं देश के खिलाफ कभी नहीं गया। इस स्टेटमेंट के बाद पब्लिक फिर डिवाइड हो गई। कुछ लोग बोले, ये वही ऋतिक है जिसे हमने हमेशा ट्रस्ट किया। दूसरे लोग बोले, जब बात देश की आई तो ये सिर्फ एक एक्टर बन के रह गया। लोगों का रिएक्शन कभी एक इंसिडेंट पे नहीं होता, वो एक बिल्डअप होता है, पास्ट बिहेवियर, रेप्यूटेशन और टाइमिंग सबका मिक्स। ऋतिक का बीइंग इंडियन इमेज एक शील्ड था, पर अब लोग उसके एक्शंस पे फोकस करने लगे। इसी बीच ऋतिक ने एक मोटिवेशनल इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहते हैं, इंसान गलती करता है पर बदल भी सकता है। मैं सिर्फ एक्टर नहीं, एक इंडियन भी हूं। लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा थमना नामुमकिन था। एक्टिंग फिल्म में ठीक है, ग्राउंड पे काम दिखाओ। योगी जी का कहना सही था, इनका ईगो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसके कुछ दिन बाद योगी जी एक यूथ कॉन्क्लेव में बोले, जो लोग अपने ग्लैमर के नशे में डूबे हैं उन्हें जनता जमीन पे लाती है। हीरो वही होता है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए जिए। नाम नहीं लिया गया, पर हर किसी को पता था बात ऋतिक के लिए थी, और उसी वक्त ट्रेंड शुरू हो गया। डान रियल हीरो कौन? द पहले देश बाद माइंड सेलिब्रिटी। ऋतिक के एक पुराने स्टाफ ने मीडिया को बताया, सर पहली बार अपने रूम में अकेले रो दिए, सिर्फ इतना कहा, क्या मैं गलत समझा गया? उस मोमेंट में एक कंफ्यूज्ड इंसान था जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग उसकी खामोशी को भी गलत क्यों समझ रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ऋतिक से कि वो देशभक्ति, जिम्मेदारी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे खुल के बोलेगा। लेकिन ऋतिक एक साइकोलॉजिकल डिलेमा में था। बोले तो टीआरपी का इल्जाम, चुप रहे तो कावर्ड समझा गया। यही होता है रियल सेलिब्रिटी प्रेशर। आज पूरा देश कंफ्यूज्ड है। क्या ऋतिक रोशन जानते हैं कि आज का इंडिया हर सेलिब्रिटी से जवाब मांगता है? क्या योगी जी का ये स्टैंड एक नए फिल्मी पॉलिटिक्स का सिग्नल है? और क्या पब्लिक अब एक्टिंग नहीं, असली एक्शन चाहती है? ये सवाल ऋतिक या योगी जी के लिए नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है। अगर आपको लगता है कि सच का सामना करना सबसे बड़ी हिम्मत है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर चाहते हो कि हम और ऐसे एक्सप्लोसिव ट्रूथ्स लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन के साथ। आपका सपोर्ट ही सच की सबसे बड़ी आवाज है।